बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, जिस मालिक ने संसार की रचना रचाई है, यह उसी की ही तो प्रभुताई है कि वह जीवों के सब कारज भी स्वयं संवार रहा है। जिसने अपना आपा उसको सौंप दिया है, फिर उसकी देख रेख का पूरा भार वह स्वयं वहन करता है। जिसके सिर पर भारी बोझ होगा, वह चलते फिरते, उठते बैठते, हाँफते ही रहेगा। जो बोझ रहित है, वह बड़ी सुगमता से सब भाग दौड़ कर सकता है। बोझ भी दो प्रकार के होते हैं गुरुमुखो, एक समान का और जो सिर पर होता है, और दूसरा चिंता का जो दिल पर होता है। जो जीव करता धरता मालिक को जान उन्हें अपना रक्षक समझता है, उसके सब बोझ मालिक स्वयं उठाकर उसे निश्चिंत कर देता है। गुरु के चरणों में धरो चित्त बुद्धि अहंकार, जब कुछ आपा ना रहे उतरे तब ही भार। जो अपना सर्वस्व सद्गुरु के चरणों में निछावर कर देते हैं, सद्गुरु उनके लोक परलोक के जिम्मेवार बन जाते हैं। महाभारत में वर्णन आया है कि पांडवों ने अपनी जीवन डोर भगवान कृष्ण के हाथों में थमा रखी थी। उन्हें अपनी हार जीत की कोई परवाह नहीं थी। उनका भगवान श्री कृष्ण जी पर अटूट विश्वास था। भगवान ने भी अपना विरध निभाकर उनकी पल पल शत्रुओं से रक्षा की, और पांडवों के हित के लिए उन्होंने समय समय पर अपनी साकेतीय भाषा में शत्रु पक्ष के बड़े बड़े वीरों को मारने की युक्ति स्वयं बतलाई। बलशाली जरासंध भीम द्वारा अनेक बार दो टुकड़ों में काट दिया जाने पर भी वह परास्त न हो पा रहा था। केवल अंतर्यामी भगवान ही उसकी मृत्यु का उपाय जानते थे। उन्होंने भीम को तिनका चीर कर दिखाया और उसे अलग अलग दिशा में फेंक दिया। प्रभु का संकेत पाकर भीम ने ऐसा ही किया और जरासंध के दो टुकड़े करके अलग अलग दिशा में फेंक दिए, और इस प्रकार उसे मौत के घाट उतारकर उससे मुक्ति पाई। गदा युद्ध में दुर्योधन भी भीम के समहानी प्रवीण बहादुर था, इसलिए दोनों में से किसी भी की भी हार नहीं हो रही थी। तब भी भगवान ने भीम को अपनी जांघ पर हाथ रखकर इशारा कर समझाया कि इसकी जांघ पर वार करो। भीम ने उसकी जांघ पर भरपूर वार करके उसे सदा सदा के लिए रणभूमि में सुला दिया। इसी प्रकार सत्य का साथ देने वाले महाबली कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और जयद्रथ को मारने की युक्ति भी भगवान ने ही बतलाई, और उन्होंने शत्रुओं के सभी वीरों को वीर गति दे पांडवों को विजय दिलवाई। कहने का भाव यह है गुरुमुखो कि जिसके सिर पर समर्थ साईं का हाथ हो, स्वयं प्रभु जिसका मददगार व सलाहकार हो, फिर उसे किस बात की कमी। उसे काल में मृत्यु का कोई भी भय नहीं रहता। जीव को दुनियावी बल और झूठे आश्रयों को छोड़कर सद्गुरु की टेक पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता, वहाँ सद्गुरु प्रकट होकर
सेवक की मदद करते हैं, वह उसकी पूरी संभाल करते हैं। बरसात के मौसम में एक वेश्या अपने मित्र के साथ कहीं बाजार में जा रही थी। पीछे एक प्रभु प्रेमी अपनी मस्ती में चला जा रहा था, तो संयोगवश उसका पैर कीचड़ में फिसल गया और उसके कुछ छींटे उस वेश्या के वस्त्रों पर जा गिरे। उसके साथ चल रहे उसके मित्र ने आवेश में आकर उस प्रेमी के मुंह पर 2-4 चप्पल लगा दी। उस प्रेमी ने तो पलटकर कुछ नहीं कहा, परंतु प्रभु से अपने प्रेमी का अपमान सहन न हो सका। घर पहुंचकर वह आदमी किसी कार्यवश जैसे ही नीचे देखने लगा, चक्कर खाकर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर वेश्या बहुत घबराई। उसे ख्याल आया कि इसने उस भक्त से दुर्व्यवहार किया था, हो न हो यह उसी की बद्दुआ का ही असर है, जो यह इस प्रकार चोट खाकर मर गया है। नीचे आकर वह उस भक्त के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी और कहने लगी कि इसने आप पर बिना वजह हाथ उठाने का दुष्परिणाम भुगत लिया है। मैं शर्मसार और भयभीत हूँ, क्योंकि मैंने इसको ऐसा करने से मना नहीं किया। कृपया आप मुझे क्षमा कर दो। वह प्रभु प्रेमी कहने लगा कि तुम बेफिक्र रहो, मेरे दिल में किसी के प्रति कोई भी बुरा ख्याल नहीं है। जैसे तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे वस्त्र गंदे हो जाने की वजह से मुझे सजा दी, ऐसे ही मेरे मित्र ने मेरा अपमान सहन के दोष में तुम्हारे मित्र को सजा दे डाली। यह तो मित्रों का परस्पर झगड़ा था। मेरे दिल में तुम्हारे प्रति कोई रोष, कोई गुस्सा नहीं है, इसलिए तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। जो प्रभु के प्यारों को दुखी व परेशान करता है, वह प्रभु के कोप का भागी बनता है। उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, फिर वह लाख यत्न कर भी छूट नहीं सकता। इतिहास में ऐसे अनेक प्रमाण हैं, जब भी किसी प्रभु के भक्त को सताने की चेष्टा की तो भगवान ने न केवल अपने भक्त की रक्षा की, अपितु उसे सताने वाले को दंड भी दिया है। राजा अम्बरीश भगवान का भक्त था। उसने गुरु की आज्ञा से एकादशी का व्रत तोड़ा। दुर्वासा ऋषि ने उस पर अकारण ही क्रोध करके उसे शाप देना चाहा, परंतु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को दुर्वासा ऋषि के पीछे छोड़ दिया। वे उससे बचने के लिए सभी देवताओं की शरण में गए, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। अंततः उसे राजा अम्बरीश की शरण में आकर ही छुटकारा मिला। तो गुरुमुखो, प्रभु भक्ति का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। जो प्रभु की भक्ति करता है, प्रभु उसकी संभाल अवश्य करते हैं। प्रभु अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते। वे उसकी सहायता अवश्य करते हैं, वे उसकी संभाल हर जगह करते हैं। प्रभु की भक्ति मन और लगन से करनी चाहिए, तभी तो प्रभु आपकी सहायता भी अपने मन और लगन से करेंगे। वे आपका ख्याल हमेशा रखेंगे। वे अपने भक्त को निराशा नहीं होने देते। हर जगह जाने अनजाने में वे सहायता अवश्य करते हैं। तो इसलिए गुरुमुखो, अपने इष्ट प्रभु की सेवा मन लगाकर भजन अभ्यास करें, जिससे परमात्मा आपका ख्याल रखे, आपका सहयोगी बन सके, आपकी हर जगह रक्षा कर सके। ऐसी भक्ति करो, निष्काम भक्ति करो कि प्रभु बिना कहे दौड़े चले आए। आपकी परेशानी में रक्षा करने के लिए प्रभु बिन कहे बिन बुलाए दौड़े चले आए। इसी को प्रेम भक्ति कहते हैं और प्रेम भाव से ही भक्ति करनी चाहिए।